वेलकम ऑल। इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स हम ले रहे हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट, इसके बाद ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय कंक्रीट और कंक्रीट इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो हम इसमें लेंगे, जैसे कि एक है सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट इज दैट कंक्रीट इन विच सीमेंट इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। सेकंड है लाइम कंक्रीट। दिस is that concrete in which lime is the main binding material used for making concrete. इसी तरह फिर हमारा आ जाता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट लाइम कंक्रीट भी हो सकता है या सीमेंट कंक्रीट भी हो सकता है, लेकिन इसमें स्टील यूज़ नहीं करते। तो बाइंडिंग मटेरियल हमारा या तो सीमेंट रहेगा या लाइम रहेगा। सेकंड आ जाता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC। तो जब ऑर्डिनरी या प्लेन कंक्रीट क्योंकि टेंशन में कमज़ोर होता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम स्टील यूज़ करते हैं उसके अंदर, देन इट बिकम्स रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसी तरह एक टाइप है प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। तो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है उसमें हम प्रीस्ट्रेस्ड वायर्स हम यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड टेंडन्स। तो उनको हम हाई इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे कि उनकी लोड लेने की जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक है वो है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड हैं। तो इससे पहले ये ज़रूरी है कि पहले हम कंक्रीट को देख लें। स्ट्रेंथ के हिसाब से कंक्रीट का डिवीज़न किया हमने, जैसे कि नॉर्मल कंक्रीट है या ऑर्डिनरी कंक्रीट है, ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ कंक्रीट। सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट और थर्ड है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हमने कंक्रीट को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड करने के लिए हम कंक्रीट की क्यूब्स बनाते हैं पहले, और उनका साइज़ भी फिक्स रखते हैं। तो क्यूब्स हम बनाते हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब्स, और उनको 28 दिन के बाद क्योरिंग करने के बाद 28 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उनकी हम निकालते हैं, और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम मिक्स के ग्रेड को स्पेसिफाई करते हैं। तो इन जनरल कंक्रीट मिक्स को हम डेजिग्नेट करते हैं M, जैसे कि M20। तो M जो है, M जो डिनोट करता है वो मिक्स को डिनोट करता है, और 20 जो है न्यूमेरिक वैल्यू वो उसकी 28 दिन के बाद 15 सेंटीमीटर क्यूब्स के ऊपर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है उसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में, वो उस चीज़ को डिनोट करता है। तो ग्रेडिंग हम इस प्रकार से करेंगे। एक तो है नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट, वो हम लेते हैं M10, M15 और अप टू M20। तो M10 की बात करें तो M10 का मतलब है कि ये कंक्रीट हमारे को 28 दिन के बाद 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। इसी तरह सेकंड जो ग्रेडिंग है वो हम करते हैं कि स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड के रूप में। तो M20 से ऊपर, M25 से लेकर M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55। तो M25 से M55 तक के जो ग्रेड्स हैं हमने उनको स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड्स के अंदर इंक्लूड किया है। तो यहाँ हमारी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M25 के लिए 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम होनी चाहिए, और M55 के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी आनी चाहिए 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और थर्ड जो ग्रेडिंग हमने कंक्रीट को दिया है दैट इज़ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो M55 से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले जो ग्रेड होते हैं उनको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट।
इसके अंदर आ जाते हैं M60 से M80 तक। तो M80 जैसे जो ग्रेड हमने दिया है, ग्रेडिंग की है, तो M80 मीन्स कि वो 15 सेंटीमीटर क्यूब्स के ऊपर जब हम चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद, तो मिनिमम वैल्यू हमारे को 80 न्यूटन पर mm² मिल जानी चाहिए। ये रही बात ग्रेड्स की। अब हम बात करेंगे कि कंक्रीट के अंदर व्हाट आर द वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो कंक्रीट इंडस्ट्रीज़ हमारे को बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक तो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी वास्ट इंडस्ट्रीज़ है, जिसके अंदर आपको मटेरियल मैनेजर, मटेरियल सप्लाई पर्सनल्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और बहुत सारे दूसरे जो है जॉब्स हमारे को इसमें संभावना रहती है। सेकंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री आ जाती है दिस रेल रोड्स, ब्रिजेस एंड टनल्स। तो इंडिया के अंदर रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं या टनल्स हैं या एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी विभिन्न प्रकार की जॉब्स जो है कि का स्कोप हमारे को देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे को देते हैं। इसी प्रकार है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा है डैम्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं या कैनाल्स हैं या कैनाल इरिगेशन हेड वर्क्स होते हैं, फ्लड कंट्रोल वर्क्स होते हैं। ये भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर डॉक्स हैं या हार्बर है या आपको कार्गो जो है ना यार्ड्स वगैरह बनाने का काम है। ये भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है और बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी हमारे को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट मीन्स कि कंक्रीट के कुछ कंपोनेंट्स हम इंडस्ट्रीज़ में ही बना लेते हैं, जैसे कि बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, पियर्स हैं, पोल्स हैं, वॉल पैनल्स हैं और आज के दिन हम कंक्रीट ब्लॉक्स भी जो है प्रीकास्ट यूज़ करते हैं। तो दिस प्रोवाइड सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाइक इंजीनियर्स हैं, देन सुपरवाइजर्स हैं, देन क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स हैं। इसके अलावा बैचिंग और मिक्सिंग के लिए बहुत सारा जॉब्स इसके अंदर हमारे को मिलती है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन वगैरह के लिए। तो बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है। तो ये भी बहुत सारी जॉब्स जैसे कि इंजीनियर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं या लैब एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी जॉब्स इसमें हमारे को मिलती हैं। इसके अलावा है RMC, रेडी मिक्स कंक्रीट इंडस्ट्रीज। और उसके जन कंक्रीटिंग का जो काम है कमर्शियल लेवल पे होता है। मींस बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई हैं जो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंक्रीट बनाकर दे देती है। यानी जो प्रोपोर्शंस या जो ग्रेड आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से they will prepare, mix and they will deliver mix as per your requirement। तो रेडीमेड मिक्स कंक्रीट इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारा जॉब्स का स्कोप है। इसी तरह जो और अलाइड इंडस्ट्रीज आ जाती है जो कि कंक्रीट के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि आपके बहुत सारा एस्बेस्टस सीमेंट इंडस्ट्रीज है या दूसरे एडिटिव्स इंडस्ट्रीज है, एडमिक्सचर्स इंडस्ट्रीज है, उनमें भी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, अलाइड प्रोडक्ट्स बनाती है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कोप है जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। थैंक्स।